लड़के को डर था कि कहीं वो मॉन्स्टर न बन जाए, इसलिए उसने जैक से फौरन अपना हाथ काटने को कहा, लेकिन उसी वक्त कुल्हाड़ी टूट गई। ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए उस बंदे ने एक पेपर श्रेडर का इस्तेमाल किया और अपना हाथ उसी से काट डाला। उधर वो बूढ़ी औरत अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सारा ने देखा कि उसकी माँ को अब बचाना नामुमकिन है, तो उसने खुद ही अपनी माँ का काम तमाम कर दिया। इसके बाद वो बहुत दुखी हो गई। जैक एक अजीब लड़के की तरह उसे गले लगाकर दिलासा देने लगा। ये देखकर मार्क को बहुत गुस्सा आया। उधर ज़ॉम्बीज उन तक पहुंचने ही वाले थे। सब लोग पिछले दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था, जैसे कि उस पर ताला लगा हो। सब लोग घबरा गए। मार्क ने लैब के सामान से एक छोटा मोटा बम बनाया। वो दरवाजे को बम से उड़ाने ही वाला था कि सारा ने आकर दरवाजा खींचा और वो खुल गया। ये लोग फौरन छत की तरफ भागे। मैनेजर ने कहा कि सामने वाली बिल्डिंग में हम सब सुरक्षित रहेंगे। जब वो डॉक्टर जिसका हाथ कट गया था तख्ते से पार हो रहा था, तो ज्यादा खून बहने से उसे चक्कर आ गया और उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। उन्हें लगा था कि यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि हर तरफ वही भरे पड़े हैं। मैनेजर ने फिर से कहा कि हम कचरे वाली पाइप से जा सकते हैं, कूदने से ठीक पहले। जैक ने बताया कि उसने उस औरत और डीन को चुपके से बात करते सुना है। वो जो पहला मरीज था वो असल में इन्हीं का बनाया हुआ था। अगर उसे 10,000 रुपए नहीं दिए तो बाहर निकलने के बाद वो ये बात मीडिया को बता देगा। ये सुनकर उस औरत की जान हलक में आ गई। उसे पैसे देने के लिए हाँ कहना ही पड़ा। बड़ी मुश्किल से वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और देखा कि एक औरत को ज़ॉम्बीज ने घेर रखा है। सब लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। तभी मैनेजर ने मौका देखकर एक जाल बिछाया। उसने एक ज़ॉम्बी को दरवाजे के पास लाकर खड़ा कर दिया और फिर जैक को अंदर बुलाया। जैसे ही वो लड़का अंदर आया, ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। उस औरत को लगा कि उसने 50,000 रुपए बचा लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि जैक बहुत बेरहम है। उसने आगे बढ़कर उस औरत का ही काम तमाम कर दिया। जैक ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और सबको लेकर भागने लगा। जल्द ही उन्हें एक दरवाजा मिला और उन्होंने देखा कि बाहर सेना भी मौजूद है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए। जिस औरत को अभी बचाया था वो खिड़की से चढ़कर बाहर भागने लगी, लेकिन सेना वहाँ लोगों को बचाने नहीं आई थी। उनका मिशन उस जगह को साफ करना था। वो औरत 2 कदम भी नहीं चल पाई कि उसे गोली मार दी गई। अब बचे हुए 3 लोगों को कोई और रास्ता ढूंढना था। वो लोग वापस भागे। रास्ते में मार्क को एक छोटे से मॉन्स्टर ने काट लिया। उसने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। जैक उन दोनों को एक गटर में ले गया और साथ में ज़ॉम्बीज का झुंड भी अंदर आ गया। थोड़ी देर भागने के बाद मार्क को लगा कि शायद अब वो नहीं बचेगा। उसने अपनी शादी की अंगूठी निकाली और सारा को शादी के लिए प्रपोज करने लगा। लड़की ने पूछा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला गटर में कौन प्रपोज करता है? पीछे ज़ॉम्बीज तेजी से आ रहे थे। सारा फौरन वहाँ से भाग गई। जल्द ही उसे बाहर निकलने के लिए एक मैनहोल का ढक्कन मिल गया। जैसे ही सारा ने ढक्कन खोला, बाहर खड़ी सेना ने उसे देख लिया और एक गाड़ी लाकर ढक्कन पर खड़ी कर दी। इससे सारा की उंगलियां ढक्कन में फंस गई। तभी ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की आवाजें और पास आने लगी। लड़की ने उन दोनों से कहा कि वो चले जाएं और उसकी चिंता न करें, लेकिन मार्क अपनी होने वाली पत्नी को कैसे छोड़ सकता था। उसने अपने चश्मे का शीशा निकाला और उसी से उस लड़की की उंगलियां काटने लगा। सारा इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज ही बंद हो गई। तीनों ने मिलकर एक और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। लड़की बाहर चढ़ी तो देखा कि इस बार बाहर कोई सेना नहीं है, लेकिन सीढ़ी इतनी ऊंची थी कि दोनों में से कोई एक ही जा सकता था। तभी उन दोनों ने मार्क के जख्म को देख लिया जहाँ उसे काटा गया था। जैक ने कहा कि अब वो नहीं बच सकता, इसलिए मुझे जाने दो। वादा करता हूँ कि मैं सारा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मार्क भी मान गया और उसने उन दोनों को जाने दिया। सारा और जैक के जाने के बाद ज़ॉम्बीज भी वहाँ आ गए। मार्क ने अपनी पूरी हिम्मत से उनका सामना किया। लड़ते लड़ते उसे अपना बनाया हुआ वो छोटा बम मिल गया। उसने सोचा कि सबके साथ ही मर जाता हूँ। उस धमाके से एक चेन रिएक्शन हुआ और सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकल गए, लेकिन वो लड़का मार्क ना तो मरा और ना ही इन्फेक्ट हुआ। मुझे शक है कि जिस छोटे मॉन्स्टर ने उसे काटा था शायद वही इलाज था। वो बंदा उठा और सबसे पहले अपनी शादी की अंगूठी चेक की। ऐसा लड़का भला कहाँ मिलेगा? उसके दिल में अपनी गर्लफ्रेंड के सिवा और कुछ था ही नहीं। उधर जैक और सारा ने एक गाड़ी चुराई और भाग निकले। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर लड़की ने लड़के को थोड़ी देर गाड़ी चलाने को कहा। तभी उसे लगा कि उस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है। फिर उसने उसके पेट पर एक जख्म देखा। जैक ने भी नाटक करना बंद कर दिया और कहा कि वो अब ज़ॉम्बी बनने वाला है और चाहता है कि सारा उसकी आखिरी इच्छा पूरी करे। उसने लड़की को नीचे गिरा दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। उसी बीच सारा के हाथ में एक पेचकस आ गया और उसने उसी से उस लड़के का काम तमाम कर दिया। फिर उसने गाड़ी से उसे कुचल कर 2 टुकड़ों में कर दिया। लड़की गाड़ी चलाकर घर की तरफ जाने लगी और देखा कि हर तरफ ज़ॉम्बीज है। ऐसा लग रहा था जैसे देश अब खत्म होने वाला है। वो गाड़ी चला ही रही थी कि उसने देखा कि एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला कोई सड़क के बीच में उसे रोक रहा है। ये रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि वही मार्क था जो बच निकला था। सारा उसे पहचान नहीं पाई और उसने जोर से एक्सेलरेटर दबा दिया। उसने लड़के को गाड़ी से उड़ा दिया। जब उसने उसे मार दिया तब उसे समझ आया कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड था। वो वही टूटकर बिखर गई। उसने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया और गाड़ी सीधा एक बड़े पेड़ से जा टकराई। इस तरह सब के सब मारे गए। ग्रैंड फिनाले। ये फिल्म हमें यही सिखाती है कि भगवान की दी हुई चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो समझो दुनिया खत्म। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।